टेबल बनाना सिखाया था। इसका अच्छा। मोबाइल चले आ जाएं, सब आ जाएं। टेबल का सिखा रही हूँ। अच्छा जी, टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। इंसर्ट टेबल पे आपने क्लिक करना है। मैंने आपसे कहा था इजी तरीका ये है कि आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके यहाँ से उसकी रॉज एंड कॉलम आप बढ़ा सकते हैं। ओके करा, ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, टेबल बनने के बाद क्या होगा, आपके पास डिज़ाइन और लेआउट खुलेगा। आज हम पहले डिज़ाइन समझ रहे हैं। डिज़ाइन नहीं समझाया ना अभी आप लोगों को? समझाया था टीचर। सब समझा दिया था डिज़ाइन। नहीं ना मिस, सिर्फ बॉर्डर थोड़ा से बॉर्डर और वो बताए थे मिस, ये कलर करना, ये बता दिया था मिस। तो ये पूरा हो तो गया जी बेटे। सीधा देखो यहीं रखी हुई है। अच्छा ठीक है, ये आपने पूरा कलर कर लिया, सही है। बॉर्डर में यही है, यही है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसमें डिज़ाइन में यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरीके से बॉर्डर बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर चेंज करना है। ठीक है, ये वही चीज़ है। ठीक है, बॉर्डर पूरा आपने बॉर्डर करना है, मैंने आपको बताया था। ऑल बॉर्डर करेंगी तो आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगी अपना और आपका ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ से जाके आपने ऑल बॉर्डर कर दिया तो ये देखें सारा बॉर्डर हो गया। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं लेआउट पे। लेआउट के लिए समझना ज़रूरी है कि आपने किसी, ये तो सिलेक्शन है, यानी कि आप एक सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सेल का मतलब ये होता है, ये जो स्क्वायर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा सेल कहलाता है। ये हम एक्सेल में और डीपली तरीके से समझेंगे कि सेल किसे कहते हैं, सेल किस तरीके से आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ये चीज़। अच्छा, सेलेक्ट सेल, ये हमारा एक सेल जहाँ पे उसने सेलेक्ट करा कर लिया। फिर आपने कहा मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है, मतलब जिस जगह का मैंने सेल सेलेक्ट करा है उसी का मैं कॉलम सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर आपसे माउस से नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हैं। क्लियर? ऑप्शन समझ में आया? जब आप जहाँ आपने कर्सर रखा आप उसको सिलेक्शन करना चाह रही हैं, मतलब उसको बोल्ड करना चाह रही हैं या उसका कलर चेंज करना चाह रही हैं। बाज़ दफ़ा होता है माउस से नहीं हो रहा होता, तो माउस से क्या करेंगे, ये रखेंगे आप और यहाँ जाके बोल देंगी रॉ सेलेक्ट कर लो, तो ये देखें इसने इसी की रॉ सेलेक्ट कर ली। क्लियर हुई बात? अब जो जहाँ आपका कर्सर होगा ना वो सिलेक्शन वहीं करेगा। सेलेक्ट टेबल पे करेंगी तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको समझा रही थी, जैसे डिज़ाइन में आपने चेंजिंग करनी है, ये देखें पूरा टेबल सेलेक्ट करके आप यहाँ पर आएंगी और अपना पूरा चेंज भी कर सकती हैं। समझ आई? मैं आपको यूँ करके दिखा रही थी, आप इसके ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए भी ये काम आसान तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन ये जो आपको नज़र आ रही है टेबल की हमारी ग्रिड लाइन ही होती है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कॉलम, सपोज कॉलम बनाना भूल गई या रॉ बनाना भूल गई, तो आप देखें इस तरीके से यहाँ से इसको ये पूरा रॉ बना सकते हैं। देखिए रॉ बन गई। ठीक है, अब इसमें कॉलम बनाने तो यूँ करके आप इसको कॉलम भी बना सकती हैं। ठीक है, सही है, समझ आ गई? ड्रॉ टेबल से भी बना सकते हैं। इरेज करना है, इरेज पे क्लिक करा आपने, ये देखें इरेज कर देगा। ये देखें इसने इस कॉलम को इरेज करके रॉ बना दिया। ये देखें, ठीक है, इरेज करने के काम आता है। अब डिलीट, डिलीट कैसे करते हैं? अब डिलीट करने का ये तरीका मैं आपको बताती हूँ। दोबारा रेजर दबाएंगी ना तो वापस पहले जैसा कर्सर आ जाएगा आपका। ठीक है, डिलीट करने का क्या ऑप्शन है? 1, जैसे मैंने इधर ये नमलॉक ऑन कर लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ऐसे लिख देती हूँ, वर्ड्स नंबर्स। ये देखें, ठीक है, ये आ गया। ये करने के बाद मैंने कहा मुझे डिलीट करना है। डिलीट सेल मतलब मुझे 1 वाला जो सेल है ना ये डिलीट करना है। तो क्या गई? डिलीट सेल। ये देखें डिलीट कह रहा है, डिलीट कर दिया। मैंने कहा हाँ, तो देखें इसने 1 वाला सेल डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपने कहा मुझे पूरा कॉलम डिलीट करना है, मतलब ये यहाँ पर आपने रखा कर्सर, कहा ये पूरा कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैंने गलती से ले लिया, तो आप क्या करेंगे? डिलीट पे जाके क्या कर देंगी? डिलीट कॉलम। तो ये देखें 2 वाला पूरा कॉलम उसने डिलीट कर दिया। सही है, फिर रॉ डिलीट करनी है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आएगा रॉ, तो मैं आपको जैसे कि 4 मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने कहा मुझे ये वाली रॉ डिलीट करनी है, तो इसी के ऊपर क्लिक करके ये रॉ डिलीट हो गई। देखें अब आपने लिखा हुआ होगा ना डिलीट का ऑप्शन, जब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा, क्योंकि अभी मैंने लिखा हुआ नहीं है तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। अच्छा, ऐड करने का एक तरीका ये, जैसा आपने कॉलम ऐड करना है, रॉ ऐड करनी है, देखिए प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। एक तो ये आप इस पर क्लिक करती जाएंगी, ऐड होता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी बना हुआ आएगा और ये रॉज ऐड हो गए। सही है, ये भी यही तरीका है। सही है, आप यहाँ पर जैसे आपने लिखा हुआ है, मैं इधर लिख देती हूँ, जैसे अब मुझे 1 के सॉरी यहाँ 1 लिख दिया और मैंने कहा मुझे ऊपर लाइन चाहिए। इस ऑप्शन के ज़रिए भी आप ऐड कर सकते हैं रॉ एंड कॉलम। ठीक है, अब 1 के ऊपर रॉ चाहिए तो ये देखें 1 के ऊपर आ गई। अब मैंने कहा इसी 1 के नीचे चाहिए मुझे, तो ये देखें नीचे रॉ आ गई। ये दोनों रॉस के लिए यूज़ होंगे, अबव और बिलो, और ये दोनों कॉलम के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे 1 के इस तरफ जो है इंसर्ट कॉलम, इस तरफ कॉलम चाहिए, तो ये देखें 1 बीच में आ गया, इस तरफ कॉलम आ गया, पूरा कॉलम आ गया।
ठीक है। अब आपने कहा नहीं मुझे 1 के उस तरफ चाहिए, तो देखें इंसर्ट कॉलम, ये देखें उस तरफ कॉलम आ गया। ठीक है, सही। बड़ा छोटा करना तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बड़ा छोटा होता है। सही है। मार्जिन सेल, मार्जिन जैसे कि मुझे एक ही उसमें जैसे कि 2 बनानी है, जैसे कि स्प्लिट सेल, मतलब एक उसमें जैसे एक उसमें 2 बनाने, जैसे ये देखें इसमें इधर भी लिख सकती हूँ मैं, ये देखें इधर क्लिक करा, जैसे 4 इधर लिखा, 6 इधर लिखा। आइए समझ में, एक ही उसने कॉलम में 2 सेल बना दिए मुझे, समझ आई? ये आप लोग करके देखिएगा, फिर इजी तरीके से समझ में आएगी। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब आप टेबल को थॉरोली समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर आप ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। स्प्लिट सेल, सेल में से अलग कर दो तो ये स्प्लिट सेल कर देगा। ये देखें 2 बने हुए आ गए, ये मैंने अभी आपको बताया था। स्प्लिट टेबल का मतलब ये होता है इस टेबल को यहाँ से अलग कर दो, ये देखें ये टेबल अलग बन गया और ये अलग बन गया। क्लियर हुई बात? स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है, इस टेबल को यहाँ से अलग कर दो, ये टेबल अलग बना दी, ये अलग गया। जैसे अपने गलती से गलत कर दिए तो आप इस टेबल को अलग करके डिलीट कर दो। सही है, समझ आई बात? ये आसान तरीका ये हाइट वाइट बढ़ाने का तरीका है, यानी कि आपने इस कॉलम को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। ये देखें हो रहा है, ये देखिए बड़ा छोटा हो रहा है, और इसके भी ज़रिए आप यही कर सकते हैं, इसकी वाइट बढ़ा सकते हैं। ये देखिए वाइट छोटी हो रही है, ये देखें वाइट इसको कहते हैं और हाइट इसको कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफ़ी, ये चीज़ बाद में बताऊँगी, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। सही है।